गुड इवनिंग। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था डिफ्यूज़न करंट और साथ साथ में हम लोगों ने पढ़ा था पीएन जंक्शन। राइट, सो इस केस में पीएन जंक्शन के केस में हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई भी दो पार्टिकल्स दैट इज सॉरी जब भी दो टाइप के डॉपिंग जब एक क्रिस्टल सेमीकंडक्टर में की जाती है, सो लेट अस कंसीडर इज द क्रिस्टल सेमीकंडक्टर। और इसमें जब भी डॉपिंग की जाती है तो यहाँ पे एक तरह का पीएन जंक्शन बनता है। Because of the difference in concentration of electron and hole on the p side and n side. So let this one is the p side, the p type. This is your n type. So यहाँ पे चार्जेस की एक लेयर जनरेट होती है on n side positive charge. This is the ions, or on p side negative charge. इस रीजन को हम लोग बोलते थे डिप्लीशन रीजन, जिसकी अपनी एक विड्थ होती है। जैसे जैसे इसकी विड्थ इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ चार्जेस और नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे इंक्रीज होते जाते हैं। और इसी के कारण से मुझे यहाँ पे मिलता है एक तरह का डिफ्यूजन करंट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एन टाइप यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब एन टाइप से पी टाइप की ओर मूव करती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, सो यहाँ पे मुझे एक करंट मिलता है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस। और इस करंट को हम बोलते हैं आई डिफ्यूजन, जो कि इस तरफ होती है। सो मोस्टली आई डिफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये सब प्रीवियस केस में हम लोग देख चुके थे। नाउ सेकंड केस क्या होता है, ये डिप्लीशन के पास जब आयंस की लेयर यहाँ पे जनरेट होती है, तो यहाँ पे एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव आयंस है और दूसरी तरफ निगेटिव आयंस है। ओके, और ये फील्ड, लेट द फील्ड इज ई। तो यहाँ पे एक तरह का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द ई। ओके, या इसको ई नॉट नाम देता हूँ। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। इसको हम लोग डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन जोन भी बोलते हैं। सो दिस इज योर डिप्लीशन जोन या रीजन। ओके, तो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस ऑन वन साइड, एंड पॉजिटिव आयंस ऑन एन साइड एंड नेगेटिव आयंस ऑन पी साइड। और ये मेरा यहाँ पे डिफरेंस दैट इज द डिप्लीशन विड्थ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिप्लीशन विड्थ मिलकर यहाँ पे एक तरह का पोटेंशियल जनरेट करते हैं, बिकॉज वी नो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू डेल V डिवाइडेड बाय डेल ऑफ D या डेल ऑफ L, और डेल V इज इक्वल टू E इंटू डेल L। सो ये हम लोग चैप्टर 2 में देख चुके हैं, विच इज कॉल्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसके कारण से यहाँ पे एक तरह का पोटेंशियल मिलता है। सिमिलरली सेम केस यहाँ पे भी एक पोटेंशियल मिलता है जिसको हम लोग वी नॉट नाम देते हैं, और इसकी वैल्यू होती है ई नॉट इंटू डी। सो यहाँ पे मुझे एक तरह का पोटेंशियल मिलेगा, दैट इज ई नॉट इंटू डी, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन देयर इज अ पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल जस्ट इस तरह से जनरेट होता है। सो उल्टा डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी इधर होगा आपका पॉजिटिव, और ये मेरा यहाँ पे वी नॉट जनरेट हुआ। ओके, सो इसको बैरियर पोटेंशियल्स भी हम लोग बोलते हैं, या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल्स भी हम लोग बोलते हैं। जब पी साइड और एन साइड एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आती है तो ये एक तरह का कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल क्या करता है, बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, सो मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर तो इधर से इधर मूव कर चुकी है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस, लेकिन ये पोटेंशियल अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करवाना शुरू करता है। ओके, सो जैसे कि अगर मैं पी साइड जाऊँ तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है मेरा इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होती है, और इधर आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है आपका, सॉरी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इधर होल, यानी एक तरह से मैं बोल सकता हूँ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ओके, होल। सो अब ये बैरियर पोटेंशियल जो यहाँ पे जनरेट हुई है, ओके सॉरी दिस इज योर नेगेटिव एंड दिस इज योर पॉजिटिव। सो ये बैरियर पोटेंशियल जो है ये क्या करती है, ये एक तरह से पाथ देती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को। अब यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल टू
पॉजिटिव पोटेंशियल मूव करना शुरू करती है। यानी माइनॉरिटी चार्ज करिए ना, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, और होल का जनरेशन होता है फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। ये प्रोसेस अब कंटिन्यू होना शुरू होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ओके, बिकॉज पोटेंशियल के कारण से मेरा यहाँ पे चार्ज फ्लो करना शुरू किया है, सो दैट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्टिंग। और इस ड्रिफ्टिंग के कारण से मुझे यहाँ पे एक और करंट मिलता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। सो पहला जैसे ही मैंने क्रिस्टल को बनाया, सेमीकंडक्टर को बनाया, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण से नंबर ऑफ चार्ज का या इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम के डिफरेंस के होने के कारण से यहाँ पे मुझे एक तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस मिला, और डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण से मेरा एक तरह का डिप्लेशन रीजन बना। अब इस रीजन के अक्रॉस मुझे दो आयंस का लेयर मिला, एक पॉजिटिव आयंस का लेयर ऑन एन साइड और नेगेटिव आयंस का लेयर ऑन पी साइड। ये नेगेटिव आयंस के लेयर के चलते यहाँ पे एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, और क्योंकि यहाँ पे विड्थ भी था, जहाँ पे विड्थ जो होती है डिप्लेशन विड्थ, वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ चार्जेस आपके डिफ्यूज्ड हुए। तो ये विड्थ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से यहाँ पे एक तरह का पोटेंशियल जनरेट होता है वी नॉट। ओके, जिसको कि हम लोग कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका पी टाइप और एन टाइप के चलते जनरेट हुआ है, तो इसको हम लोग कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे बोला जाता है। इस कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पहले ही डिफ्यूज हो चुका है, लेकिन ये पोटेंशियल जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को, जैसे कि पी साइड अगर मैं जाऊँ तो इलेक्ट्रॉन इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और अगर एन साइड जाऊँ तो होल इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो उसको ये क्या करता है, ड्रिफ्ट करना शुरू करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वहाँ पे एक ड्रिफ्टिंग, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, उस पर एक ड्रिफ्टिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे भी एक तरह का ड्रिफ्टिंग प्रोसेस होता है, यानी बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल, जिसको कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग बोलते हैं या वी नॉट, उसके कारण से, जो कि मेट्रोजिक चार्ज कैरियर के लिए एक तरह का बैरियर है। कभी कभी इस कॉन्टैक्ट पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करता है, एक तरह से डाउन हिल है, यानी इलेक्ट्रॉन को ये आराम से शिफ्ट करवाता है फ्रॉम एन पी साइड, और होल फ्रॉम द एन साइड। ओके, उसको आराम से शिफ्ट करवाना शुरू करता है। ओके, सो जिसके कारण से यहाँ पे इसको हम लोग ड्रिफ्टिंग भी बोलते हैं, और जिसके कारण से मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, एक तरह की ड्रिफ्ट मिलती है। ओके, सो यहाँ पे दो करंट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं आपके डिफ्यूजन करंट, और दूसरे हो जाते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो वी नॉट को यहाँ पे हम लोग वेयर वी नॉट इज योर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैरियर पोटेंशियल। सो एक्ट एज अ बैरियर फॉर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो ये जो मेरा पोटेंशियल है, so the barrier potential इसको वी नॉट है यहाँ पे, जो कि अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन जनरेट हुआ है। ओके, सो द बैरियर पोटेंशियल एक्ट एज अ barrier for the majority charge carrier, but down here for minority charge carrier. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज, अब हम लोग जानते हैं कि पी साइड जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो मेरा इलेक्ट्रॉन है, और एन साइड जो है वो मेरा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल है, दैट इज, सो द इलेक्ट्रॉन which is a minority charge carrier minority charge
carrier on p type start to drift towards n type and hole start to generate towards p type, sorry n type, ओ p type। ओके, सो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये डाउन हिल का काम करता है, यानी जो चार्जेस होते हैं वो मूव करना शुरू करते हैं। ओके, और इसी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो मुझे करंट मिलता है, द करंट ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर minority charge carrier is called drift current, I drift। so across the junctions आपको यहाँ पे okay, so this one is the drift current। across the junctions यहाँ पे मुझे दो करंट मिलती है। एक मिलती है डिफ्यूजन करंट बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और एक मुझे मिलता है ड्रिफ्ट करंट बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, और जहाँ पे द वैल्यू ऑफ आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आई डिफ्यूजन। ओके, यानी और अगर मैं देखूँ तो मेरा ड्रिफ्ट करंट किधर होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर मूव कर रही है, तो मुझे जो ड्रिफ्ट करंट मिलेगी वो इस तरफ मिलेगी, यानी डिफ्यूजन इधर है तो ड्रिफ्ट मुझे इधर की ओर मिलेगी। दिस इज आई ड्रिफ्ट। सो अक्रॉस द जंक्शन से यहाँ पे दो करंट मिलती है। okay? अगर ये मेरा पी टाइप है और ये मेरा अगर एन टाइप है, तो एक मुझे मिलता है आई डिफ्यूजन और दूसरा मिलता है आई ड्रिफ्ट, और दोनों की वैल्यू सेम होती है, जिसके कारण से नेट करंट across the junction is 0, जिसके कारण से नेट करंट जो मुझे मिलता है 0 मिलता है। लेकिन यहाँ पे दो तरह की करंट होती है, वन इज आई डिफ्यूज एंड सेकंड वन इज आई ड्रिफ्ट। सो जहाँ पे ड्रिफ्ट जो करंट मिलती है वो बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और डिफ्यूजन जो मिलती है बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो ये दो करंट है जो यहाँ पे जनरेट होते हैं। वन इज योर आई ड्रिफ्ट, सेकंड वन इज योर I diffusion। I drift because of the minority charge carrier and I diffusion because of the majority charge carrier। okay? लेकिन दोनों की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, और इक्वल वैल्यू होने के कारण से यहाँ पे जो मुझे नेट करंट मिलता है वो नेट करंट 0 होता है अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन और अक्रॉस द जंक्शन। दोनों का अक्रॉस जो मेरा करंट होगा वो 0 होगा। सो दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन और बेसिक concepts regarding the PN junction। okay, so PN junction पे एक आयन का लेयर जनरेट होता है, जो कि जिसका विड्थ जो होती है वो विड्थ डिपेंड करती है कि कितना आयंस वहाँ पे फ्लो किया है फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर
कितना फ्लो किया है उस डिफ्ट और आयंस के लेयर के कारण से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिप्लेशन विड्थ एक तरह का पोटेंशियल जनरेट करता है, और ये पोटेंशियल जो होती है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये पोटेंशियल जो होती है वो बैरियर का काम करती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए। ओके, एक्ट एज अ बैरियर फॉर अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए एक डाउन हिल का काम करती है, डाउन हिल फॉर माइनॉरिटी एंड बैरियर फॉर मेजॉरिटी। ओके, जिसके कारण से कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपका ड्रिफ्ट करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी टाइप ही मेरा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, और होल जो होता है वो पी टाइप जनरेट होना शुरू कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ड्रिफ्ट करते हैं, और इसके ड्रिफ्टिंग के कारण से मुझे यहाँ पे ये ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाती है। तो करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, एंड करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। नाउ लेट्स कंसीडर, तो यहाँ पे हम लोग का जब हम लोगों ने क्रिस्टल में पी एन जंक्शन दो हम लोगों ने पी साइड और एन साइड जब चैम्बर यहाँ पे बनाया बाय यूजिंग सम डॉप मटेरियल्स लाइक इम्प्योरिटीज पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, तो मुझे यहाँ पे एक पी एन जंक्शन मिला, और पी एन जंक्शन के अक्रॉस मुझे दो करंट मिली, लेकिन दोनों करंट की वैल्यू सेम होने के कारण से नेट करंट अक्रॉस द जंक्शन इज जीरो। ओके, अब अगर मैंने इस पी एन जंक्शन के अक्रॉस अगर मैंने दो कैप लगा दिया, मेटल कैप, तो मुझे यहाँ पे एक तरह का डिवाइस मिलना शुरू हो जाता है। एक डिवाइस मुझे मिलती है, और उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं डायोड। ओके, और सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं जंक्शन रेक्टिफायर। ओके, सो नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं डायोड और जंक्शन रेक्टिफायर। सो जंक्शन रेक्टिफायर और डायोड बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना, पीएन जंक्शन को उठाना है, और उसके दो साइड जो हैं उसके क्रॉस एक मेटल कैप लगाना है, वही मेरा डायोड कहलाता है। उसका सिम ओके, सो यहाँ पे देखते हैं डायोड नेक्स्ट वन में, और इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रेक्टिफायर। सो आगे देखेंगे व्हाट इज योर रेक्टिफायर और क्यों इसको हम लोग जंक्शन रेक्टिफायर बोलते हैं, दोनों केसेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले देखते हैं व्हाट इज डायोड, और एक बार डायोड जब हमें मालूम चल जाएगा तो फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे, जंक्शन रेक्टिफायर को समझेंगे। सो लेट्स ड्रॉ जंक्शन रेक्टिफायर और ड्रॉ डायोड। सो प्रीवियस क्लास में बताया था कि आखिर इसको डायोड क्यों बोलते हैं। सो यहाँ पे डायोड का मतलब है टू पोलैरिटी, सो इसलिए इसका नाम दिया गया है डायोड। सो डाई ओड, सो डाई का मतलब यहाँ पे हो गया टू, और ओड यहाँ पे दो पोलैरिटी इंडिकेट करता है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। सो एनोड एंड कैथोड। तो ये एक ऐसा मेरे पास डिवाइस है जिसमें दो पोलैरिटी होंगे, यानी दो साइड्स होंगे, एक साइड मेरा एनोड होगा, दूसरा साइड मेरा कैथोड होगा। सो यहाँ पे करते क्या है, सो जो हम लोगों ने क्रिस्टल सिंगल क्रिस्टल का यूज़ करके यहाँ पे पीएन जंक्शन बनाया था, सो लेट्स यहाँ पे मेरा पीएन जंक्शन बना है, दिस इज योर डिप्लेशन रीजन, पॉजिटिव नेगेटिव, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयन सेम होते हैं, ये मेरा है एन टाइप और ये है मेरा पी टाइप, और ये है सिंगल क्रिस्टल ऑफ लेट इट बी सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन है, सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन। ओके, यहाँ पे करते क्या है, दो मेटल कैप का यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि इसको कंडक्शन प्रोसेस के लिए यूज कर सके, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जंक्शन के अक्रॉस डाल सके और वहाँ पे एक पाथ प्रोवाइड कर सके। तो एक जब हम लोग यहाँ पे दो मेटल कैप का यूज़ करते, सो लेट दिस इज अ मेटल कैप, तो ये बन जाता है एक तरह का डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डायोड। ओके, सो ये कहलाता है डायोड। तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से, कहीं कहीं पे इसको सर्कल में भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, अच्छा है तो बना सकते हैं। ओके,
सो ये जो साइड होता है, ये जो बिगर साइड है, ये बिगर साइड मुझे इंडिकेट करती है आपकी कैथोड यानी पॉजिटिव पी टाइप, और ये जो आपका स्मॉलर साइड है जो टैप्ड है, एक तरह से डाउन हिल है। ओके, ये आपका यूज़ करता है एनोड, दैट इज योर एन टाइप। सो एक तरफ है पी टाइप, एक तरफ है एन टाइप, और ये मेरा कहलाता है डायोड। सो दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। सिंबल ऑफ डायोड, तो एक सिंपल सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन लिए, सिलिकॉन के अक्रॉस हम लोगों ने मेटल कैप लगाया, और उस मेटल कैप के अब हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से मेरा डायोड बन जाता है, जिधर एक तरफ जो होता है वो मेरा कैथोड होता है और दूसरी तरफ जो होता है मेरा एनोड होता है। इस कैथोड और एनोड के अक्रॉस अगर मैंने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाई किया, क्योंकि इसके अक्रॉस भी मेरा एक पोटेंशियल है जिसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं वी नॉट। ओके, लेकिन अगर मैंने इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जिसको कि हम लोग बायस पोटेंशियल भी बोलते हैं, या सिंपल से लैंग्वेज में इसको सेमीकंडक्टर के लैंग्वेज में बायसिंग बोलते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे एक इनपुट पोटेंशियल अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो लेट इट बी कंसिडर कि यहाँ पे मैं एक इनपुट पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, इस डायोड के अक्रॉस, तो इसका अपना एक इंटरनल पोटेंशियल है, अब मैं इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ। सो सो लेट अस कंसीडर ये मेरा डायोड है, जिसके डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस मेरा ऑलरेडी एक इंटरनल पोटेंशियल है वी नॉट, जिसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, और इसके अक्रॉस अगर मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया, so let this is an external potential V, तो यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ V। ओके, सो कंसिडर कर रहा हूँ कि एक तरफ मेरा पॉजिटिव है और दूसरी तरफ मेरा क्या है, निगेटिव है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज द रेक्टिफायर। आखिर रेक्टिफायर होता क्या है? तो रेक्टिफायर के लिए यहाँ पे जो मैं इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, वो इनपुट वोल्टेज मेरा एक साइनसॉइडल इनपुट वोल्टेज है, पॉजिटिव और निगेटिव। सो मुझे रेक्टिफायर का काम क्या होता है, वो आपका अगर आपने कोई एसी वोल्टेज अप्लाई किया, ओके, जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो नेगेटिव चार्ज हो, उसको रेक्टिफाई कर देता है। रेक्टिफाई करने का मतलब वो केवल एक ही साइड आपको आउटपुट देगा, दूसरी साइड आपको आउटपुट नहीं देगा। ओके, सो रेक्टिफायर एक तरह का डिवाइस होता है जो आपको क्या करता है, तो आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन आपको यहाँ पे परफेक्ट डीसी तो नहीं मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी ही आपको मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे बोलते हैं रेक्टिफायर, और क्योंकि यहाँ पे मैं डायोड यूज़ कर रहा हूँ एज अ रेक्टिफायर। ओके, सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू द डीसी वोल्टेज। ओके, एसी से डीसी बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेक्टिफायर, बट उसको देखेंगे। ओके, लेकिन लेट अस कंसीडर अगर मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया, तो अगर मैं पी साइड के अक्रॉस अगर मैंने पॉजिटिव अप्लाई किया, लेट इवन दिस वन इज योर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इजी में मालूम चले, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो अगर मैंने पी साइड, तो ये मेरा पी साइड है, ये मेरा एन साइड, तो अगर मैंने पी साइड के अक्रॉस पॉजिटिव अप्लाई किया, एन साइड के अक्रॉस अगर मैंने नेगेटिव अप्लाई किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। सो दिस इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड बायस। ओके, क्योंकि मैं मेटल कैप लगा चुका हूँ, तो अब मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे नेट करंट 0 है, अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा करंट चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, फॉरवर्ड बायस किया। तो जब आपका पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और एन टाइप आपका निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, so the biasing is forward biasing. The biasing is forward biasing. ओके, उसी तरह से अगर मैंने कंसिडर किया कि मेरा सेम डायोड है, और इस डायोड में ये मेरा पी साइड है और ये मेरा एन है, या कैथोड और एनोड है, जो भी आप बोले। और इसके अक्रॉस अगर मैंने उल्टा पोटेंशियल जनरेट किया,
कनेक्ट किया। सर हम्म, सर बेसिंग करने से होता क्या है? बता रहा हूँ। सो अगर मैंने इसके अक्रॉस उल्टा अगर मैंने जनरेट किया, कनेक्ट किया, सो इस केस में मेरा पी साइड जो है दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल और एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। सो यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। सो दिस इज योर reverse bias. Now the case is what is the biasing? Okay. So in technical language जब हम लोग किसी भी जस्ट लाइक यहाँ पे मेरा जो है जीरो करंट यहाँ पे मुझे मिल रहा है, एक मुझे डिफ्यूजन करंट मिल रहा है, दूसरा जो मुझे मिल रहा है वो आपका ड्रिफ्ट करंट मिल रहा है, लेकिन दोनों की वैल्यू सिंपल होने के कारण से यहाँ पे आपका क्या होता है, नेट करंट आपको जीरो होता है। सो अगर इस डायोड को अगर मैंने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया, लेट इट बी, यहाँ पे मुझे करंट मिल रही है लेकिन नेट करंट की वैल्यू जीरो होने के कारण से अगर मैं इसको किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करूँ तो मुझे वो बैटरी कभी ग्लो नहीं करेगी। करंट है लेकिन ग्लो नहीं करेंगे बिकॉज द नेट करंट इज जीरो। राइट। तो एक तरह से बोलते हैं कि ये डायोड जो है इसके अंदर करंट तो है मगर नेट करंट जीरो होने के कारण से एक तरह से ये डेड कंडीशंस में है, ये एक्टिव कंडीशंस में नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे किसी भी एक करंट को अगर मैं आगे पीछे करूँ, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों की वैल्यू मेरी सेम है, और उसमें से अगर मैं किसी एक करंट को भी अगर मैंने चेंज कर दिया तो मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करंट मिलना शुरू हो जाएगी। ओके। अगर वो एक्स्ट्रा करंट मिलना शुरू हो जाएगी, अब अगर आपने उसको किसी लाइट या किसी बल्ब के क्रॉस अगर आपने उसको कनेक्ट किया तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायसिंग। ओके। सो बायसिंग इज सिंपल लैंग्वेज। बायसिंग एक तरह का लैंग्वेज है, लेट इट बी कि अगर कोई आदमी है वो डेड कंडीशंस में चला गया है, वो एक्टिव नहीं है, राइट, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करने के बाद वो क्या होता है, फिर से बायस्ड कंडीशंस में आ जाता है, यानी एक्टिव कंडीशंस में आ जाता है। तो किसी भी डायोड को एक्टिव करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायसिंग। अब उसको एक्टिव करने के लिए आपको पोटेंशियल जनरेट करना पड़ता है, पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसको एक्टिव करने का मतलब है उसके चार्जेस को आगे पीछे मूव करवाना। ओके। चाहे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो, चाहे वो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो, तो उसको मुझे मूव करवाना है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज द बायसिंग। सो यहाँ पे बायसिंग के लिए हम लोग वोल्टेज यूज कर रहे हैं। तो बायसिंग इज मोस्टली word which defines the which is used to activate any system। किसी भी सिस्टम को एक्टिवेट करने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं बायसिंग, कि मैंने उसको बायस्ड किया हूँ, राइट। ओके। उसको फॉरवर्ड बायस किया हूँ या उसको मैंने रिवर्स बायस किया हूँ। सो मोस्टली ये एक्टिवेट करने के ही टर्म को बोलते हैं। ये कोई फिजिकल टर्म नहीं है, ये जनरल टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, कहीं पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये कोई फिजिकल टर्म नहीं है। हाँ, यहाँ पे फिजिक्स में रेक्टिफायर में ये टर्म इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि डायोड के अक्रॉस आपको नेट करंट जीरो मिलती है, और नेट करंट जीरो होने के कारण से वो डायोड आपका एक्टिव मोड में नहीं है। वो एक्टिव मोड में आपका तभी होगा जब उसके अक्रॉस अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा गेन करूँ। ओके, राइट। सो देन इट इज़ कॉल्ड एज द बायस। ओके। सो मोस्टली यहाँ पे बायसिंग प्रोसेस के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आपका वोल्टेज। ओके। सो सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं फिजिक्स के टर्म में अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बायसिंग इज नथिंग बट योर सेटिंग द मेकिंग अ डिवाइस इन एन एक्टिव कंडीशंस। जब आप किसी भी डिवाइस को एक्टिव कंडीशंस में ले आते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द बायसिंग। ओके। और यहाँ पे बायसिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वोल्टेज, दैट इज द बायसिंग। सो बायसिंग कोई आपका फिजिकल टर्म नहीं है, ये जनरल टर्म है बायसिंग। ओके। सो इसको मैं इस तरफ से भी लिख सकता हूँ, नोट में डाल देता हूँ, बट नो बडी विल गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज बायस, बिकॉज ये एक डिक्शनरी का लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हैं। ओके। सो इन इलेक्ट्रॉनिक्स biasing is a process uh, to activate or process to
या इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, टू सेटिंग दी conditions, operational condition of an active device. ठीक है, सो कोई भी डिवाइस को उसका जो ऑपरेशनल कंडीशंस आप सेट करते हैं, कब वो एक्टिव होगा, कब वो ऑफ होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर बायसिंग. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द बायसिंग. सो यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज योर वोल्टेज. और अगर आपका पॉजिटिव एनोड आपका कनेक्टेड हो आपका कैथोड से और निगेटिव कनेक्टेड हो एनोड से, तो दिस वन इज योर कैथोड, दिस वन इज योर एनोड. तो इसको नाम दे देते हैं, ये मेरा फॉरवर्ड बायसिंग है. ओके, और जब आपका कैथोड जो होता है वो नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाए और एनोड जो है वो आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाए, तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा जो है वो रिवर्स बायस है. ओके, सो दिस इज, सो ये एक तरह से मेरा है डायोड. ओके, और इस डायोड को मैं दो कंडीशंस में यूज़ कर सकता हूँ, या तो फॉरवर्ड में और नहीं तो रिवर्स में. लेकिन एक चीज़ मुझे रिमेंबर यहाँ पर रखना पड़ेगा कि इस डायोड के अंदर भी एक पोटेंशियल है, दैट इज योर बैरियर पोटेंशियल विच इज द बैरियर फॉर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. ओके, सो ये सिंपल सा डायोड है, और इस डायोड को हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स. सो डायोड जो होता है मोस्टली एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच है. तो यहाँ पे डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच. टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक स्विच, या इसको बाइपोलर भी हम लोग बोलते हैं, बाइपोलर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच. ओके, आज स्विच का मतलब जानते हैं, या तो ऑफ और ऑन. तो मोस्टली ऑफ जो होगा वो आपका रिवर्स बायस में काम करेगा, और ऑन जो होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है. सो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, जैसे आप मैकेनिकल स्विच देखते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्विच है. आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर बायसिंग, कि आपने उसको किस तरह से बायस किया, या उस डिवाइस को किस तरह से एक्टिवेट किया है, या उसका आपने कौन कौन सा एक्टिवेट करने का कंडीशंस रखा है. ओके, राइट, दिस इज द केस. ना अब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है मेरा एक जंक्शंस रेक्टिफायर भी है, क्योंकि डायोड जो है वो रेक्टिफायर की तरह काम करता है. और रेक्टिफायर क्या होता है आपका, तो रेक्टिफायर इज नथिंग बट योर सिंपली डिवाइस, ओके, या और इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट एसी टू डीसी. ओके, वो एसी से किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है. तो इस प्रॉपर्टीज़ के कारण, क्योंकि ये डायोड मेरा फॉरवर्ड में भी काम कर सकता है, रिवर्स में भी काम कर सकता है, इस प्रॉपर्टी के कारण से ये एक रेक्टिफायर का भी काम करता है. कैसे रेक्टिफायर का काम करता है तो देखते हैं. सो जैसे कि अगर मैंने कंसिडर किया कि ये मेरा फॉरवर्ड बायस है, सो लेट अस अप्लाई सम वोल्टेज अक्रॉस द फॉरवर्ड बायस. सो एक एक करके चलते हैं. तो डायोड इन फॉरवर्ड बायस, डायोड इन फॉरवर्ड बायस. सो मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक डायोड है, और डायोड के अक्रॉस मैंने जो पोटेंशियल अप्लाई किया हूँ, सो ये मेरा डायोड है. ये आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि ये आपका एक पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डिवाइस है. ओके, सो क्योंकि ये पीएन जंक्शन से आपका बना हुआ है, और इसके अक्रॉस मैंने एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया. सो लेट दिस इज योर ओके वी इन, और ये मेरा पॉजिटिव है वी इन, और ये मेरा निगेटिव है. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव. वेट, या यहाँ पे साइनोसॉइडल लेता हूँ तो इजी वे में समझ में आएगा. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक साइनोसॉइडल वोल्टेज लिया जो इस डायोड के अक्रॉस में अप्लाई कर रहा हूँ. ये इसका कैथोड है और ये इसका एनोड है. तो ये फॉरवर्ड बायस में. ओके, तो ये फॉरवर्ड में भी रहेगा, रिवर्स में भी रहेगा. सो लेट अस कंसीडर कि पहले फॉरवर्ड में देख रहे हैं.
तो ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, रिवर्स हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं रीडिंग लूँ कि अगर मैंने इसके अक्रॉस अगर मैंने 0 वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे होगा क्या। सो जैसे आप इसको अक्रॉस 0 अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो इस जंक्शंस के अक्रॉस एक तरह का मूवमेंट होना शुरू होगा। सो लेट अस कंसीडर, यहाँ पे मैं इसका जंक्शंस भी बनाता हूँ साथ साथ में, डायोड का जंक्शंस। सो ये मेरा क्रिस्टल है, this is the junctions, let this is positive and this one is the negative। ओके, ये मेरा पी टाइप है, दिस इज योर एन टाइप। और मैंने यहाँ पे किया क्या हूँ, तो इसके अक्रॉस मैंने पॉजिटिव कनेक्ट किया हूँ। ओके, सो दिस वन इज योर नेगेटिव, और इसके अक्रॉस मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया इस तरह से। दिस इज योर वी इन। ओके, सो आपको पहले ही मालूम है कि यहाँ पे एक तरह का बैरियर पोटेंशियल है, और वो बैरियर पोटेंशियल का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ओके, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए किसका काम कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल का काम कर रहा है। ओके, और सारे डायोड का अपना अपना बैरियर पोटेंशियल होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। ओके, जो भी है, जैसे सिलिकॉन क्या कर लें तो इसका बैरियर पोटेंशियल जो रहा होगा, बिकॉज दिस वन इज अ सिलिकॉन क्रिस्टल, तो बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन इज okay 0, और सिलिकॉन इज अराउंड 0.5 वोल्ट। ओके, इस तरह के आसपास रहा होगा। ओके, लेट इट बी। सो यहाँ पे होगा क्या, अगर आपने इसके यहाँ पे 0 वोल्ट अप्लाई किया, सो 0 वोल्ट अप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल अभी भी ज़्यादा रहेगा और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करने नहीं देगा। ओके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है मेरा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन इन दिस साइड, और इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इधर से इधर मूव करवाना है। इस इलेक्ट्रॉन को मुझे इधर से इधर मूव करवाना है ताकि मुझे एक करंट मिल सके, फॉरवर्ड करंट, राइट। तो क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल जो है इसके लिए एक बैरियर का काम कर रहा होगा, पॉजिटिव निगेटिव, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव जाती है, पॉजिटिव टू निगेटिव कभी नहीं जाएगी। सो अगर आपने वी इन का वैल्यू लेस देन वी नॉट यूज किया, व्हेन वी इन इज, तीन कंडीशन होगा, लेस देन वी नॉट। ओके, आपने बैरियर से कम वोल्टेज अगर वी इन अप्लाई किया तो आपको यहाँ पे कोई भी करंट नहीं मिलेगी, आई इज इक्वल टू जीरो। ओके, नो करंट। आई इज इक्वल टू जीरो का मतलब अभी भी आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट के बराबर रहा होगा, ये पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब अगर आपने वी इन का वैल्यू ग्रेटर देन वी नॉट अप्लाई किया, ओके, तो जैसे ही आप ग्रेटर देन वी नॉट अप्लाई करेंगे बैरियर यहाँ पे टूट जाएगी। किसके लिए बैरियर टूटेगी, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए बैरियर टूट जाएगी और इलेक्ट्रॉन अब आपका इधर से इधर फ्लो करना शुरू कर देगा। कौन फ्लो करना शुरू कर देगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब फ्लो करना शुरू कर देगी। तो ये मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और ये मेरा मूव करना शुरू करेगी फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, क्योंकि बैरियर से ज़्यादा मैंने इधर का वोल्टेज अप्लाई कर दिया हूँ, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा निगेटिव है, राइट ना। ये निगेटिव पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव निगेटिव है, यानी वी इन का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, ये उल्टा है इसके कनेक्टेड, तो बैरियर यहाँ पे टूट जाएगा और मेरा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अब मूव करना शुरू कर देगी। तो आपको यहाँ पे अब एक तरह का करंट मिलना शुरू हो जाएगा, जिसको आप आई एफ भी बोल सकते हैं, डेट इज योर फॉरवर्ड करंट। ओके, सो दिस इज योर फॉरवर्ड करंट, यानी यहाँ पे आपको एक करंट मिलेगी और वो करंट होगा आपका आई एफ। अब ये आई एफ क्यों मिला, तो ऑब्वियस है इनमें से कोई भी दो एक वैल्यू जो होगा मेरा बड़ा हो गया होगा, और वो कौन सा वैल्यू आपका बड़ा होता है, तो डिफ्यूजन वैल्यू आपकी बड़ी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है,